हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाली हूँ जिसका फॉर्म काफी कम लोग अप्लाई करते हैं। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इसका फॉर्म काफी कम अप्लाई करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये आप लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो मैं आप लोगों को और भी बताती रहती हूँ, लेकिन कुछ एक वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है और कुछ को पता होता भी है। तो इसका जो प्रोसेस होता है फिल करने का और एग्जाम वगैरह का, उसको देख करके काफी सारे लोग हैं जो कि इसका फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। जबकि इन वैकेंसीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एग्जाम वगैरह होता है, तो वो काफी इजी होता है। ये भी रीजन है कि काफी कम लोगों की नॉलेज तक ये वैकेंसीज रहती है, जिसकी वजह से काफी कम लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है। क्या क्या मैं आप लोगों को उसमें सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगी और आप लोगों का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगी, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं उसके बाद मुझे वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पे मिलेगी, क्या मिलेगी। तो सब डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सारी डिटेल्स देने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। साथ में जो भी आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान, किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में बैठना होता है, अपीयर होना होता है, सारी चीजें बताई जाती है। कर लेते हैं आप लोगों की वैकेंसी के बारे में कि कौन सी वैकेंसी है जो कि निकल कर आई है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर आप लोग की ये वैकेंसी है, जिसके अंदर जो कि आप लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको लीड करता है, जिसमें 76 अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 407 वैकेंसी निकली है। साथ में आप लोग इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भी इंक्लूड है। वैकेंसी कम है लेकिन कंपटीशन भी इसमें कम रहता है। यकीन मानिए बहुत ही कम लोगों को इसकी नॉलेज होती है। साथ में आगे मैं आप लोगों को इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देती हूँ, साथ में इसका फॉर्म किस तरीके से अप्लाई होगा, आगे की डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। 76 पोस्ट में से भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट 2 पोस्ट बता देती हूँ जिसके फॉर्म आप लोगों को अप्लाई कर देने हैं। एक तो आती है आप लोगों की डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि ग्रुप सी की आप लोगों की पोस्ट है। वहीं एक आती है आप लोगों की प्राइवेट सेक्रेटरी की, जो कि आप लोगों की ग्रुप बी की पोस्ट है। इन दोनों ही पोस्ट के लिए आप लोग के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, जो कि 12 फरवरी 2025 से भरे गए हैं और आप लोग के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 फरवरी 2025 रहने वाली है। उससे पहले पहले आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर देना। सबसे खास बात है कि इसमें आप लोगों की एज लिमिट के नाम पर आप लोग की कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। आप लोग किसी भी एज के अंडर में आते हैं तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो इसमें आप लोगों की सिंपली ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ऑल इंडिया के। केवल आप लोग को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके अलावा कोई अदर स्किल या फिर आप लोगों के पास अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर तो देखिए, इसमें आप लोगों के स्किल टेस्ट होता है। केवल आप लोगों का कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई भी फिजिकल नहीं होता है, स्किल टेस्ट होता है। क्योंकि आप लोगों की जो दोनों पोस्ट है तो वो आप लोगों की थोड़ी सी ऑफिस वर्क टाइप है। तो इसमें आप लोगों की पहले मैं बात कर लेती हूँ स्किल टेस्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें आप लोगों से सिंपली 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगे गए हैं, या फिर आप लोगों के पास कंप्यूटर और ऑफिस प्रोसीजर नॉलेज टेस्ट आप लोगों से इसमें करवाया जाएगा। बी की जो पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, तो इसमें आप लोगों से स्किल टेस्ट के लिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है। वहीं इसमें आप लोगों के प्राइवेट सेक्रेटरी में एक बेसिक सा इंटरव्यू भी होता है, जो कि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, करंट इश्यूज से रिलेटेड होता है, और आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर थोड़ा सा अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है इसके जो बेसिक इंटरव्यू होता है उसके अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी सैलरी के ऊपर। तो देखिए, जो ग्रुप बी की पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, तो ये आप लोगों की ग्रुप बी में होने की वजह से इसका जो बेसिक पे है तो वो 44,900 रुपए होता है, जो कि काफी अच्छा लेवल का होता है स्टार्टिंग में। और इसकी जो सैलरी आप लोगों को इन हैंड जो मिलती है मंथली, तो वो आप लोगों को 55 से लेकर के 62,000 के आसपास मिल जाती है। इसमें आप लोगों के ओपन अलाउंसेस नहीं होते हैं, हिडन अलाउंसेस होते हैं, जिसको ऐड करके ही आप लोगों की 55 से लेकर के 60,000 सैलरी बनती है। हम लोग बात कर लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसमें आप लोगों का जो बेसिक पे होता है तो वो 20,384 रुपए होता है, और आप लोगों को जो इन हैंड सैलरी मिल जाती है तो 26 से लेकर के 32,000 के आसपास आप लोगों को मिल जाती है। इनकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर तो देखिए, आप लोगों की जो डीईओ मतलब
मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है तो वो आप लोगों की बेसिकली कंप्लीटली आप लोगों को ऑफिस वर्क से रिलेटेड होती है। ठीक है, आप लोगों को जो डेटा होते हैं ऑफिस के इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट है तो उनका आप लोगों को नॉलेज मतलब थोड़ा सा जो ऑफिस वर्क है वो करना होता है। ठीक है, और डेटा कलेक्ट करना होता है। तो आप लोगों का बेसिकली 9 से लेकर के जो 5 बजे तक का टाइम होता है ऑफिस का, वो इसके अंडर में आता है। आप लोगों की जो प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब प्रोफाइल होती है तो उसमें आप लोगों का जो बेसिकली काम होता है वो फाइल से रिलेटेड होता है। फाइल का मैनेजमेंट आप लोगों के अंडर में ही आता है। साथ में आप लोगों को थोड़ा सीनियर्स को अपना थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को उसमें रहती है। साथ में आप लोगों को जो बाहर जाने का मौका है तो वो भी आप लोगों को उसमें मिलता है। कंप्यूटर वर्क भी आप लोगों को इसमें करना पड़ता है। आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसकी वजह से इसके अंदर सबसे कम कंपटीशन रहता है और जो भीड़ होती है वो यहाँ से आउट हो जाती है। इसका जो फॉर्म है तो वो आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई होता है। ऑफलाइन के लिए आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है। 10th 12th की मार्कशीट आप लोगों की पास होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज आप लोग वो भी लगा दें, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे, एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। साथ में पैन कार्ड की कॉपी अगर आप लोगों के पास है तो वो भी आप लोगों को लगानी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक ये आप लोगों को लगानी है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों ने एजुकेशनल कर रखी है और आप लोगों का ग्रेजुएशन वगैरह जहां से करी हुई है तो वो आप लोगों को इनकी कॉपी लगानी है। 2 सेट आप लोगों को इनको इसके बनवा लेने हैं। एक सेट आप लोगों के पास खुद का रहेगा और एक सेट आप लोगों को कंप्लीटली जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसके साथ अटैच करना है। ये फॉर्म आप लोगों को भिजवाना कहां पर है, कैसे, वो आप लोग जान लीजिए। देखिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम से आप लोगों को पहले तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। उसको आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। फिर आप लोगों को स्पीड पोस्ट से BECIL C56/A17 सेक्टर 62 नोएडा 2013007 ये पिन कोड है इस एड्रेस का। यूपी के अंडर में आता है ये। इस एड्रेस पे आप लोगों को भिजवा देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे आप लोगों को उस पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे कि DEO के लिए आप लोग कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसके आगे लिख देना है। साथ में अगर आप लोग दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है तो आप लोगों को दोनों अलग अलग फॉर्म भर के भिजवाने पड़ेंगे। एक चीज का आप लोग और खासकर ध्यान रख लें कि आप लोगों को जो स्पीड पोस्ट ये पहुंचाना है तो ये 25 फरवरी से पहले इस एड्रेस पे पहुंचा देना है। एड्रेस का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को बैक करके। ठीक है, आप लोगों का ऐसा ना हो कि आप लोग 25 तारीख को भिजवा रहे हैं और वो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 25 से पहले आप लोग वहां तक जरूर पहुंचा दें। ये दोनों ही पोस्ट काफी अच्छी है। काफी कम लोग हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आलस भी कर जाते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना है, किस अकॉर्डिंग रहना है और हम लोग ऑफलाइन फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, कैसे जाना है। और ये भी सोच लेते हैं कुछ लोग कि क्या पता इस छोटी सी वैकेंसी में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को एक बार चांस जरूर लेना चाहिए, इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए ही मैं तो बोलूंगी कि दोनों पोस्ट के लिए आप लोग इसका आवेदन जरूर करें। वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को जो भी डाउट है तो आप लोग मुझे अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। साथ में आप लोगों को और भी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।